जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार स्मॉल कैप फंड के बारे में जानने वाले हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है, बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर लॉन्ग टर्म्स। यानी कि अगर हम एक ऐसा स्मॉल कैप फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर पाएं और वर्तमान की सिचुएशन में वो फंड बहुत ही शानदार कर रहा होगा, तो आज की वीडियो में हम ऐसे फंड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को 8 से 10 बेस्ट ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया था, जिन फंड में अगर चाहे तो नए लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो पुराने लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर में एक ऐसा फंड था जिसका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग पैरामीटर्स पर बहुत ही शानदार था। तो आज के वीडियो में हम उसी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आप उस फंड का नाम जान पाएंगे, उस फंड का परफॉर्मेंस जान पाएंगे। तो अगर आप उस फंड में पहले से इन्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो आपकी डिसीजन थोड़ी सी आसान हो सकेगी। आज के वीडियो में उस फंड का हम रिव्यू करेंगे, ये देखेंगे कि वो फंड कहाँ कहाँ निवेश करता है, कैसे निवेश करता है, क्या वो फंड अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है या फिर नहीं करता है, रिटर्न कैसा है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है, तमाम चीज़ें जिनसे ये डिसीजन लिए जा सके कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपका कंफ्यूजन खत्म करता हूं और आप सभी को बताता हूं कि आज के वीडियो में हम किस फंड के बारे में बातें करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर में हम बातें करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की। और सबसे पहले मैं आप सभी को इसका एम साइज दिखा दूं, जो कि 6,640 करोड़ रुपए का है। और जब भी हम किसी फंड को लॉन्ग टर्म्स के लिए चुनते हैं और इस तरह का अगर एम साइज है तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म्स के लिए किसी फंड को चूज कर रहे हैं और उसका एम साइज पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप जानते हैं कि एक बड़े एम साइज को मैनेज करना एक छोटे एम साइज के मैनेज करने के अगेंस्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पर्सनली मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म्स के लिए किसी फंड को ढूंढ रहे हैं या फिर चूज कर रहे हैं तो उसका एम साइज अगर थोड़ा सा कम हो या फिर ठीक ठाक हो तो अच्छा लगता है। तो आप इसका एम साइज देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना तो बहुत अधिक है, बहुत ही शानदार एम साइज हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर हम बात करें एक साल की एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न जो है इस फंड का 25.58%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 25.5% का रिटर्न है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम 6 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 33.31%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 33.25% का रिटर्न है, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इस मामले में भी बंधन स्मॉल कैप फंड एक नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए एक साल की एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है 74.82%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 75% का रिटर्न है एक साल की एब्सोल्यूट रिटर्न का। तो हमने 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न देखा, 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न देखा और एक साल का जो एब्सोल्यूट रिटर्न देखा वो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा दे रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे अगर हम 3 साल के CAGR की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है 30.62%, यानी कि लगभग 30.5% के रिटर्न के साथ में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल का CAGR है, लेकिन 5 साल का जो रिटर्न है वो बंधन स्मॉल कैप फंड का हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का भी 5 साल फिलहाल पूरा नहीं हुआ है, लगभग 4.5 साल के आसपास में हो रहा है। तो जो भी हमने रिटर्न देखा, परफॉर्मेंस देखा, उससे तो हमें यही पता चला कि बंधन स्मॉल कैप फंड की अगर फिलहाल की वर्तमान के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। यही अगर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह जाता है तो हमारे सोच से भी ज़्यादा पैसा ये फंड बना करके हमें दे सकता है। अब हम थोड़ी सी होल्डिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स का होल्डिंग रखा है, मिड कैप का रखा है और लार्ज कैप का रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की होल्डिंग की बात की जाए तो 67.72%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 68% के आसपास में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। वहीं पे अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो 14.11%, यानी कि 14% के आसपास इन्होंने मिड कैप स्टॉक्स में भी होल्डिंग ली रखी है।
और वहीं पे अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 9.50% यानी कि ऑलमोस्ट 9.5% अपना पैसा इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी लगा के रखा है। तो इन सारी चीजों को देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को कैटेगरी वाइज बहुत ही शानदार मार्केट कैप वाइज इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा है। 76% का अच्छा खासा स्मॉल कैप स्टॉक्स, 14% का अच्छा खासा मिड कैप स्टॉक्स और लगभग 9.5% के आसपास का अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्होंने अपना पैसा लगा करके रखा है। ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 91.32% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 91.5% के आसपास का पैसा इन्होंने इक्विटी में लगा करके रखा है। और बाकी का जो शेष पैसा बचता है वो इन्होंने कैश में रखा हुआ है। शायद इनको ऐसा लग रहा होगा कि आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए हो सकता है इन्होंने बाकी का पैसा कैश में रखा होगा। तो 91% के आसपास पैसा इन्होंने इक्विटी में लगा करके रखा है और बाकी पैसा इनके पास कैश में पड़ा हुआ है। अब चलिए कुछ बाकी की और डिटेल देख लेते हैं। तो अगर इस फंड की मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो 25 फरवरी 2020 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। उस समय इस फंड की जो एनएबी की प्राइस थी वो 10 रुपये थी। जनरली जो भी नए फंड आते हैं उनका जो एनएबी का प्राइस होता है, एनएफओ का प्राइस होता है वो 10 रुपये ही होता है। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था आप देख सकते हैं कि अभी पिछले दिन यानी कि 2 तारीख को 2 सितंबर को लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। उस दिन जो एनएबी की प्राइस यहाँ पे डिसाइड हुई है वो 50 रुपये 70 पैसे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस फंड को तो लगभग 4.5 साल के आसपास का समय हो रहा है, लेकिन इस 4.5 साल में इस 10 रुपये के एनएबी से 50 रुपये पहुंच गया। यानी कि 5 साल से कम समय में ही इसने अब जो भी पैसे इसमें फंड में लगाए गए होंगे, जो भी लोगों ने शुरुआत में पैसा लगाया होगा उनके पैसे को 5 गुना कर दिया। यानी कि सिर्फ 4.5 साल में हमारे पैसे को इसने 5 गुना कर दिया। अगर ये एनएबी का प्राइस 10 रुपये से 50 रुपये पहुंच गया तो ऑफकोर्स हमारा पैसा जो है वो 5 गुना इस फंड में हो गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल से कम समय में। चलिए कुछ और भी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.35% का है, जो कि अच्छा है। पी रेशियो की बात की जाए तो 37.32%, यानी कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जनरली इस तरह के फंड में हमें इसी तरह के पी रेशियो देखने को मिलते हैं। बाकी के रेशियोज देख सकते हैं आप ठीक ठाक है। स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोथ वाला प्लान भी आपको मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। एग्जिट लोड लगेगा आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 साल से पहले, अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं और एडिशनल लमसम भी आप 1000 रुपये से ही कर सकते हैं। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। यहाँ पे अगर पीयर कंपेयर करें, यानी कि इसी तरह के जो और फंड है उनका परफॉर्मेंस कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो बंधन स्मॉल कैप फंड का सबसे ज़्यादा रहा है। इसके आसपास में भी कोई फंड नहीं है। यहाँ पे निपॉन, SBI और HDFC को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं पे अगर 3 साल की CAGR की बात करूँ तो बंधन से थोड़ा सा ज़्यादा हमें निपॉन इंडिया रिटर्न देते हुए दिख रहा है 32.95%, यानी कि ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न है। लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम CAGR की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 43% का लाइफ टाइम CAGR बंधन स्मॉल कैप फंड है। ऐसा क्यों है? बंधन स्मॉल कैप फंड का इतना ज़्यादा लाइफ टाइम CAGR क्यों है? इसके पीछे ये है कि जब से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गया है उसी समय ये फंड आया है और सारा जो परफॉर्मेंस है उसी समय का इनका है, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइफ टाइम CAGR देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लाइफ टाइम CAGR मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इस फंड का भी जो लाइफ टाइम CAGR है वो 28, 30 या फिर 30 के आसपास में ही रहेगा। और भी बाकी का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे चार्ट की बात करूँ, ग्राफ की बात करूँ, तो पहला जो सबसे ब्लू कलर का यहाँ पे रंग देखने को मिल रहा है वो बंधन का है। दूसरा वाला जो ग्राफ है वो निपॉन का है और सबसे नीचे जो ग्राफ है वो SBI स्मॉल कैप फंड का है। आप देख सकते हैं इन दोनों ही फंड को बहुत ही आसानी से और अच्छे से आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो देख लेते हैं, एलोकेशन चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में भी बात की कि इस फंड का जो पैसा है 91% वो इक्विटी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है।
और बाकी का पैसा कैश एंड इक्विवेलेंट या फिर रिट्स में कह सकते हैं, ये भी पैसा जो है वो कैश में पड़ा हुआ है। यहाँ पे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, सेक्टर वेटेज की बात की जाए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल में 8.83% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 9% आपका पैसा लगा हुआ है। मिसलिनियंस में देख सकते हैं 7.75% पैसा लगा हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 8% के आसपास। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज में भी देख सकते हैं 5.74% पैसा लगा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में देख सकते हैं 5.18% पैसा लगा हुआ है। डाइवर्सिफाई केमिकल में भी देख सकते हैं 4.55% पैसा लगा हुआ है। और इस तरह के 43 और सेक्टर हैं जिनमें हमारा पैसा लगा हुआ है। जिस सेक्टर का यहाँ पे कलर जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर बदलाव की बात करूँ कि ये जो फंड है ये अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं कि नहीं, तो ये हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जून 2023 में इनका जो फार्मास्यूटिकल में एक्सपोजर था वो 1.82% यानी कि 2% से भी कम था, जिसे इन्होंने जुलाई 2024 में बढ़ा करके 8.83% यानी कि लगभग 9% के आसपास में कर दिया। तो अपने पोर्टफोलियो में तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छा बदलाव कर रहे हैं। ये तो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को ये एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे दूसरे सेक्टर की बात करें, मिसलिनियंस की बात करें, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जून 2023 में 6.92% के आसपास में एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने मार्च 2024 में बढ़ा करके 10.53% यानी ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास में कर दिया और बीच में फिर अभी फिलहाल इन्होंने घटा भी दिया। तो सेक्टर में जो बदलाव है वो लगातार कर रहे हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी देख सकते हैं जून 2023 में 4.47% था, जो कि अभी जुलाई 2024 में आप देख सकते हैं 5.74% का है। तो अपने पोर्टफोलियो में लगातार बदलाव कर रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो भी बदलाव कर रहे हैं उससे इनको फायदा हो रहा है और फायदा इनके रिटर्न पर भी सामने हमें देखने को मिल रहा है। और अगर इनकी करंट होल्डिंग की बात की जाए, जहाँ पे इन्होंने अपना पैसा लगा करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि चोलामंडलम फाइनेंस जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार शेयर है, इसमें इनका 2.62% का एक्सपोजर है और 3 मंथ चेंज देखा जाए तो 0.36% इन्होंने ऐड किया है, इसमें प्लस किया है। वहीं पे पीसीबीएल में भी देख सकते हैं 2.52% का एक्सपोजर है और इसमें इन्होंने 3 महीने के अंदर में 1.54% का एडिशन किया है। यहाँ पे इंडस टावर देख सकते हैं, एलटी फूड देख सकते हैं, आरईसी लिमिटेड देख सकते हैं, अपार इंडस्ट्रीज देख सकते हैं और इसी तरह के देख सकते हैं कर्नाटका बैंक है, टीबीएस होल्डिंग है, अरविंद लिमिटेड है। इस तरह के 145 स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगा के रखा है। जी हाँ दोस्तों, 145। अगर मैं सारा स्टॉक्स आपको दिखाऊं तो 10 मिनट का समय इसी में लग जाएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया है। इस फंड के फंड मैनेजर्स भी देख सकते हैं, इस फंड को 3 फंड मैनेज करने वाले फंड मैनेजर हैं। मनीष गुनवानी है, कृति जैन है और हर्ष भाटिया है। ये 3 फंड मैनेजर हैं इस एक फंड को मैनेज करने के लिए। तो ये वो सारी डिटेल थी दोस्तों जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया, और इन सारी डिटेल को देख करके यही लग रहा है कि इस फंड को बहुत ही अच्छे से संभाला जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। इस फंड के जो रेशियोज हैं वो बहुत अच्छे हैं। पोर्टफोलियो में जिस तरह का एलोकेशन दिया गया है लार्ज कैप, मिड कैप और इस तरह के स्टॉक्स का, वो बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम एक बेस्ट फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर पाएँ, तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन मैं आपको आंख मूंद करके इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो जिस तरह से मैंने अभी आपको रिसर्च करके दिखाया, उस तरह से अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।